ये सब भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कि महंगाई की चक्की में पिसते अवाम के लिए एक और बुरी खबर सामने आ गई है। सस्ते सफर की सहूलत भी छिन गई है। पंजाब हुकूमत ने मेट्रो बस के किरायों में इजाफा कर दिया। अब मुसाफिरों को 20 के बजाय 30 रुपए अदा करना होंगे। किरायों में इजाफे के बाद मुसाफिरों का रद्द-ए-अमल क्या है, इसी हवाले से जानेंगे। रावलपिंडी से हमारे साथ हैं शबीहा नकवी, जबकि मुल्तान से हमारे साथ मौजूद होंगे माजिन यूसुफ। सबसे पहले रुख करेंगे शबीहा का। शबीहा, बताइएगा क्या कहना है लोगों का? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद और रावलपिंडी जुड़वा शहरों में जो सस्ती एक सर्विस थी सफ़र करने की, मेट्रो बस, उसके किराए में हुकूमत की जानिब से 50% इजाफा कर दिया गया है, जिसपे जो है अवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इस वक्त हम लोग मेट्रो स्टेशन पे मौजूद है और अगर आप देखें तो लोगों की तादाद ना होने के बराबर है। इस हवाले से जब हमारी लोगों से बात हुई तो उनका यही कहना है कि हुकूमत का काम अवाम को सहूलत फराहम करना होता है, लेकिन जिस तरह रोज़मर्रा अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है उसी तरह हुकूमत ने ये मतलब ये है कि किराया बढ़ने के बाद अवाम ने बायकॉट कर दिया है या अभी भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं? क्लिनिक में अपना इलाज करवाने आते हैं तो उनका ये कहना था कि मेरी जो आम वैन है वो 25 रुपये लेती है। मैं मेट्रो में सफ़र इसलिए करता था कि यहाँ पे मुझे 20 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन अगर मुझे रोज़ यहाँ पे 30 रुपये देने पड़ेंगे तो मैं वो पैसे कहाँ से लाऊंगा। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और उनका ये कहना है कि हुकूमत को ये नोटिफिकेशन वापस लेना चाहिए। अच्छा शबीहा, ये बताएगा कि क्या अवाम ने बायकॉट कर दिया है या अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये सर्विस? मैंने आपको अभी जैसे बताया कि इस वक्त हम मेट्रो स्टेशन पे मौजूद हैं और यहाँ पे सुबह के टाइम काफ़ी ज़्यादा रश होता है। लोग अपने ऑफिस में प्रेफर करते थे कि बजाय इसके कि वैनों में सफ़र करें, मेट्रो बस से सफ़र करें, लेकिन आज जो है लोगों की तादाद ना होने के बराबर है। बहुत कम लोग आ रहे हैं और वो भी यही कह रहे हैं कि अगर हमने 30 रुपये ही देना है तो फिर हम कोशिश करेंगे कि हम लोकल बस से जाएँ बजाय इसके कि मेट्रो बस में जाएँ, क्योंकि इतना किराया जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जी सही, आपने हमें अपडेट किया। शबीहा नकवी, आप हमारे साथ ही रहेगा। रुख करेंगे मुल्तान और मौजिन यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। मौजिन यूसुफ, बताएगा आप वहाँ पर शहरियों का क्या कहना है? आप लोगों के साथ मौजूद हैं, उनसे बात की आपने? जी, जब से तब्दीली सरकार की हुकूमत आई है सुनने में आ रहा है कि मेट्रो के किरायों में इजाफा किया जाएगा और बिला आखिर अब मेट्रो के जो किराए हैं उनमें पर रूट के हिसाब से जो है वो इजाफा कर दिया गया है। 10 रुपए का जो है वो मेट्रो के किराए में इजाफा किया गया है। आवाम से ये जानने की कोशिश करेंगे क्या अब भी मेट्रो उनके लिए सस्ती है। यहाँ पे स्टूडेंट सफर करते हैं, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी, 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया है मेट्रो के किराए में। आप एज ए स्टूडेंट क्या कहेंगे, कितना आपको फर्क पड़ता है? अभी भी मेट्रो सस्ती है? नहीं, मेट्रो सस्ती नहीं रही है। एक स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। पहले 20 रुपए थे, एक स्टूडेंट आराम से आ जा सकता था। काफ़ी रिक्शे के किराए भी ज़्यादा हैं तो मेट्रो पे आसानी होती थी, लेकिन अब मेट्रो में भी 30 रुपये हो गए हैं तो बहुत मुश्किल कर दी। अच्छा, बिल्कुल, ये आप बताइएगा कि अब 30 रुपये जैसे किराया हुआ है, 30 रुपये आने का, 30 रुपये जाने का, तो एक स्टूडेंट को 60 रुपये जो है वो ये पड़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे, क्या ये सस्ता किराया है अब एक आम सवारी के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये गरीब शख्स बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं कर सकता इतना। 60 रुपये दिन का आने जाना बहुत मुश्किल हो जाता है गरीब शख्स के लिए। और रिक्शे भी वैसे बहुत, पेट्रोल आपको सामने महंगा है। रिक्शे वाले तो 150 से लेते हैं, 100 वगैरह लेते हैं, मुनासिब होता है काफ़ी वो। जी बिल्कुल, गरीब जो है वो या स्टूडेंट जो है एक तबका है वो अगर 60 रुपये देगा तो वो समझ नहीं आती है, उस तरह से वो सस्ता नहीं रहता सफ़र। अगर स्टूडेंट किसी दौर में 20-20 रुपये दे के यहाँ पे सफ़र करता था तो वो यही कह रहे हैं कि अगर वो रिक्शे पे जाते हैं तो वो 100-150 रुपये जो है वो चला जाता है और महीने का अगर ये हिसाब लगाएं तो 3-3 हज़ार से ऊपर एक किराया चला जाता है। तो स्टूडेंट्स हों या दीगर आम शहरी, उनका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि इस इजाफे को वापस ले और मेट्रो एक सस्ती सवारी है, इसको सस्ता ही रहने दिया जाए। सही, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया, आपका बेहद शुक्रिया। शबीहा नकवी, आप भी हमें अपडेट करें थे, आपका भी बेहद शुक्रिया।